नमस्कार, मैं संजय सुमन संजय मैथ्स के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। गाइस, आज हम लोग पढ़ेंगे नया कॉन्सेप्ट की ओर जो मैंने पिछले वाले वीडियो में बताया था। गाइस, इसलिए मैं स्टार्ट करता हूँ बिना देर किए हुए। गाइस देखिए, मैंने पिछले वाले वीडियो में समझाया था आपको ये वाली बात कि a sec थीटा माइनस b tan थीटा इक्वल टू c। ये मैंने बताया था। इस कॉन्सेप्ट का हमने यूज नहीं किया था, सिर्फ बताया था कि किस प्रकार से होता है एक्चुअली में। तो a sec थीटा माइनस b tan थीटा इक्वल टू c है। अब गाइस यहाँ पर b sec थीटा माइनस a tan थीटा इक्वल टू मैंने दे दिया। a sec थीटा माइनस b tan थीटा इक्वल टू c या b sec थीटा माइनस a tan थीटा इक्वल टू d है। मैंने बताया था इसका जनरल रूल कि हम लोग करते क्या है गाइस, इसका सिंपल रूल हो गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू c स्क्वायर माइनस d स्क्वायर। यही होता है गाइस। तो हम लोग सीखेंगे कि एक्चुअली होता कैसे है, राइट। अब ये समझेंगे कि गाइस यह रूल कैसे बनता है, ठीक है। तो गाइस इसके लिए करना क्या होगा हम लोग को, आइए गौर कीजिएगा। सबसे पहले कोशिश कीजिए कि आपको कि ये इस टर्म को स्क्वायर कर दीजिए। यह टर्म को स्क्वायर कर देंगे तो यह हो जाएगा आपका a स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। मैं ये रूल ला रहा हूं b स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा और उसके बाद देखिएगा माइनस 2ab sec थीटा इंटू tan थीटा इक्वल टू c स्क्वायर। देखिएगा गाइस, यह जो आया इस इक्वेशन से, देखिएगा a sec थीटा माइनस b tan थीटा का मैंने स्क्वायर कर दिया, ये आ गया। उसी प्रकार से फिर इसका स्क्वायर कर रहे हम लोग, इसका ये आ जाएगा b स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा माइनस 2ab sec थीटा इंटू tan थीटा और ये बन जाएगा आपका d स्क्वायर। ठीक है, वेरी गुड, ये हो जाएगा। अब देखिएगा इसका कैलकुलेट कर रहे होंगे आप, तो ये माइनस 2ab, देखिएगा ध्यान से, यहाँ देखिएगा माइनस, यहाँ माइनस, ये प्लस और ये माइनस। ये इसलिए मैंने किया ताकि यह माइनस प्लस कैंसिल आउट हो जाए, राइट। तो हमने क्या किया इस ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचा क्या आपका, देखिएगा सेक स्क्वायर और सेक स्क्वायर, मैंने सेक स्क्वायर थीटा बाहर निकाल दिया तो यह हो गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ पर देख रहे होंगे आप कि अगर tan स्क्वायर कॉमन निकालते हैं, ये tan स्क्वायर कॉमन निकाल दिए आप, ध्यान रखिएगा tan स्क्वायर अगर आप कॉमन निकाल दिए tan स्क्वायर थीटा, यह आ जाएगा आपका a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। देखिएगा ध्यान से कि माइनस tan स्क्वायर से गुना करेंगे a स्क्वायर में तो क्या आ जाएगा माइनस a स्क्वायर tan स्क्वायर, माइनस से गुना करेंगे माइनस में तो क्या आ जाएगा प्लस और ये आ जाएगा b स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा। ऐसे में इसलिए किया, देखिए ये ब्रैकेट वाला वैल्यू जो है वो हमेशा क्या होना चाहिए, बराबर होनी चाहिए। उसी प्रकार से गाइस यहाँ पर देखिएगा c स्क्वायर माइनस d स्क्वायर, इसमें से मैंने इसे हटा दिया। अब हम देख पा रहे होंगे क्या कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इन दोनों में दिख रहा होगा, आप इसको बाहर निकालते हैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब यहाँ हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू c स्क्वायर माइनस d स्क्वायर। आप जानते हैं वो अच्छे से कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है, 1। ये आपने देखा है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का मान होता है 1। तो इस जगह पर सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर की जगह मैं 1 पुट करता हूँ गाइस, तो 1 पुट करने के बाद अगर मैं 1 से गुना करता हूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं सिंपली यहाँ पर लिख दिया क्या कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इंटू 1 इक्वल टू c स्क्वायर माइनस d स्क्वायर। गाइस अगर 1 से इंटू करेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, इसलिए मैंने इस रूल को कह दिया क्या कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू c स्क्वायर माइनस d स्क्वायर। आप देख पा रहे होंगे, तो ये मैंने बताया क्या कि एक्चुअली होता कैसे है, राइट। तो आपने ये देख लिया कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू होता है c स्क्वायर माइनस d स्क्वायर। तो आप इस पर अच्छे से कन्वर्ट कर लीजिए और समझिए कि एक्चुअली यह इस प्रकार से बनता है, राइट। अब यहाँ पर देखिएगा गाइस, अगर हो सकता है कि यह आपको इस केस में नहीं हो, इसका और भी कुछ रूप होते हैं, आप उस रूप को समझिए। जैसे मैंने अभी दिया आपको क्या कि a सेक थीटा माइनस b tan थीटा, a सेक, मैं इसको थोड़ा और बड़ा करता हूँ गाइस, a सेक थीटा माइनस b tan थीटा इक्वल टू c था। उसी प्रकार से यहाँ मैंने दिया आपको क्या कि b सेक थीटा माइनस a tan थीटा इक्वल टू d था। तो आपने सिंपली इसका वैल्यू क्या निकाल दिया था गाइस कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू c स्क्वायर माइनस d स्क्वायर। ये मैंने रूल बताया आपको। अगर ये ऐसे नहीं बल्कि ऐसे भी अगर हो, जैसे मैंने और लिख दिया यहाँ पर गाइस, और यहाँ मैं मेंशन करता हूँ ये वाली बात,
जैसे a sec थीटा माइनस b tan थीटा इक्वल टू c। अब यहां पर दिया क्या कि a tan थीटा माइनस b sec थीटा इक्वल टू d tan थीटा। अब एक बात गौर से देखिएगा, यहां पर ध्यान से देखिएगा एक बार, ठीक है। इस a b b a यहां पर देखिएगा a b a b है, इसमें जो चेंज किया है वैल्यू यानी कि जो इंटरचेंज कर रहा है वह sec tan tan sec है। इसमें देखिएगा sec tan और sec tan कांस्टेंट रूप में आपको यहाँ पर होगा, लेकिन यहाँ पर sec tan और tan sec आपको चेंज करना होगा। फिर भी अगर इसका रूल निकालेंगे तो ही होगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू c स्क्वायर माइनस d स्क्वायर। यह इससे भी बनकर यही आएगा, इससे भी बनकर अगर यही आएगा। अगर ये बात ऐसे नहीं अगर देख के आपको यह भी अगर देगा जैसे a sec थीटा प्लस b tan थीटा इक्वल टू c, अगर प्लस भी दिया रहेगा जैसे यहाँ मैंने कर दिया b sec थीटा प्लस a tan थीटा इक्वल टू d, तो भी आप इसको मेंशन कर सकते हैं वही सेम चीज। ध्यान से देखिए, मैं सभी चीज को आपको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो टाइम ज्यादा लग जाएगा इसका, तो मैंने सिंपली लिख दिया कि a sec थीटा प्लस b tan थीटा का मान अगर c है बाबू b sec थीटा प्लस a tan का मान अगर d है, तो आप बोल सकते हैं इसको क्या कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू c स्क्वायर माइनस d स्क्वायर। वेरी गुड। तो आप देख पा रहे होंगे कि इस रूल के लिए भी, इसके लिए भी और यह इसके लिए भी एप्लीकेबल होता है। अब मैं बताने जा रहा हूं एक छोटा सा क्वेश्चंस इसी कंटेंट पर। एक अगला क्वेश्चन लिखिएगा इस पर, क्वेश्चंस कैसे रहेगा खासकर एग्जाम हॉल में आपके लिए देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन आज का, इफ a sec थीटा माइनस b tan थीटा इक्वल टू 10 है और b sec थीटा माइनस a tan थीटा का मान पूछ दिया आपसे। सॉरी, इसका मान आपको दिया 5, इसका वैल्यू आपको 5 दिया है, ठीक है। पूछा आपसे क्या कि फाइंड a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यह वैल्यू पूछा। देखिए क्वेश्चंस में गिवन क्या है पहले आपको ध्यान से देखिएगा कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का मान क्या आएगा गाइस। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का मान आपको निकालने के लिए मैंने पहले बताया था कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू c स्क्वायर माइनस d स्क्वायर कर दीजिए। तो गाइस देखिएगा कि c के जगह है कौन सा इसका 10, तो 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा और d की जगह कौन सा है 5, तो यहाँ पर 5 का स्क्वायर 25, 100 माइनस 25 मतलब कितना आ जाएगा 75। आपसे पूछा था क्या a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर मतलब कितना आंसर आ गया इसका 75, ये राइट आंसर। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद वाला देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है इसका, इफ 5 sec थीटा माइनस 3 tan थीटा इक्वल टू 7 दिया है, पूछा आपसे क्या कि फाइंड 3 sec थीटा माइनस 5 tan थीटा का मान क्या आएगा। यह क्वेश्चंस में आपको दिया हुआ है, इसका वैल्यू पूछ रहा है। तो अभी जस्ट मैंने बताया था गाइस आपको क्या, आप कीजिए क्या बाबू कि 5 sec थीटा माइनस 3 tan थीटा इक्वल टू 7 है। पूछा आपसे क्या कि 3 sec थीटा माइनस 5 tan थीटा इक्वल टू व्हाट। यहाँ का वैल्यू को मैंने क्या मान लिया, x मान लिया। ये एक्चुअली मेरे को मालूम नहीं है, मैंने x मान लिया। तो गाइस आप जानते हैं अच्छे से बाबू इसका क्या कि इस टर्म्स का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, इस टर्म का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर, अर्थात मैं सीधे 9 भी कर सकता था 7 का स्क्वायर और यहाँ पर x है मैंने x का स्क्वायर, वही रूल a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू c स्क्वायर माइनस d स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर 25 माइनस 9, 7 का स्क्वायर 49 माइनस x स्क्वायर। इस टर्म को मैंने इधर गया साइड चेंज करवा दिया, तो गाइस ये बन जाएगा आपका x स्क्वायर और ये 49 माइनस 16, क्यों 25 माइनस 9 यानी 16, इधर होगा प्लस में, जब साइड चेंज कर रहे हो तो बन रहा होगा माइनस में। तो गाइस ये आ जाएगा 9 माइनस 6 यानी कि 3 आ जाएगा, 4 माइनस 1 3, यानी x का जो मान आएगा वो अंडर रूट में आएगा 33 लेकिन प्लस माइनस में, और ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। आप समझ रहे हैं, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था, आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि पिछले साल पूछा गया, मैं क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ इसी टॉपिक पर, ठीक है जी। वेरी गुड, अगला क्वेश्चन लिखिएगा जो कि इंपॉर्टेंट होगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है गाइस कि इफ a स्क्वायर x b स्क्वायर tan स्क्वायर x इक्वल टू c स्क्वायर, दिख रहा होगा सबको गाइस। मैं थोड़ा और बड़ा कर देता हूं, देखिएगा a स्क्वायर sec स्क्वायर x b स्क्वायर tan स्क्वायर x इक्वल टू c स्क्वायर। देखिए ध्यान से, क्वेश्चन क्या कर रहा है कि a स्क्वायर sec स्क्वायर x b स्क्वायर tan स्क्वायर x इक्वल टू c स्क्वायर, जहां पर ये मेंशन कर दिया है कि b स्क्वायर नॉट इक्वल टू a स्क्वायर। b जो b स्क्वायर का जो वैल्यू है बाबू वह a स्क्वायर के बराबर नहीं है।
एक चीज और यहाँ पर दिया हुआ है, या आपको निकालना क्या है कि फाइंड सेक स्क्वायर एक्स प्लस tan स्क्वायर एक्स। इसका वैल्यू आपको पूछा गया कि सेक स्क्वायर एक्स प्लस tan स्क्वायर एक्स का मान ज्ञात करें। तो गाइस ये कैसे निकालिएगा? सेक स्क्वायर एक्स प्लस tan स्क्वायर एक्स निकालने के लिए आपको यह चीज आपको दिया हुआ और ये बी स्क्वायर नॉट इक्वल टू ए स्क्वायर। आप इस चीज को मैं आपको इसका ऑप्शन देता हूँ। ऑप्शन क्या क्या है? फर्स्ट में आपको दिया है कि बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर। ऑप्शन देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सॉल्व करने में आसानी हो और अच्छा लगे आपको। बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2c स्क्वायर बटा में बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। थर्ड लिखिएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस 2c स्क्वायर बटा में बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अभी तक जो भी क्वेश्चन करवा रहे थे वो बहुत ही बेसिक चीज मैं आपको डिस्कस कर रहा था, जो कि हर एक बच्चे जानना चाहिए जो खासकर सीजीएल के लिए एसएससी के लिए तैयारी करता है। लेकिन अब उन सब क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो खासकर मेंस के लेवल का एग्जाम कुछ आता है। तो ध्यान रखिएगा मेंस में एसएससी में जो पूछता है बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटा में बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर। ये गाइस इसका ऑप्शन दिया हुआ है, देख पा रहे हो? यह क्वेश्चन से इसका आंसर होगा। अब इसी क्वेश्चन सॉल्व करके आपको 1 2 3 4 ऑप्शन में कहीं पर इसका आंसर हो रहा होगा। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूं बिना देरी के क्वेश्चन पर। गाइस हमको निकालना है किसका? सेक स्क्वायर एक्स प्लस tan स्क्वायर एक्स का मान निकालना है इससे। चलिए ठीक है। अब जो चीज दिया हुआ है हम उस पर पहले डिस्कस करते हैं। गाइस आपको दिया क्या है कि a स्क्वायर सेक स्क्वायर एक्स माइनस बी स्क्वायर tan स्क्वायर एक्स। आप एक चीज जानते होंगे कि सेक स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या होता है? 1। तो अगर सेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स रख दूं तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। समझ पा रहे मेरी बात को? वेरी गुड। या किसी को मन करे कि नहीं सर हम tan को ही चेंज करना चाहते हैं तो tan को आप सेक में चेंज कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब किसी को एक को आपको सेम टर्म में चेंज कर दीजिएगा। तो करते क्या कि मैंने सेक को चेंज कर दिया यहाँ पर। तो ए स्क्वायर सेक स्क्वायर एक्स का मान क्या होता है? आप जानते होंगे जैसे मैंने बताया था कि 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, और यहाँ पर हो गया माइनस बी स्क्वायर tan स्क्वायर एक्स इक्वल टू सी स्क्वायर। कौन सा देखिए एक बार, ज्यादा छोटा नहीं हो रहा कौन सा जिसका? चलिए ठीक है गाइस, ए स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स माइनस बी स्क्वायर tan स्क्वायर एक्स इक्वल टू सी स्क्वायर, ये गिवन है जी। अब यहाँ पर एक बात बताइएगा, अगर मैं ए स्क्वायर से गुणा करूँ बाबू तो यह हो जाएगा ए स्क्वायर tan स्क्वायर एक्स माइनस बी स्क्वायर tan स्क्वायर एक्स इक्वल टू सी स्क्वायर। यही है, इधर तो ऑप्शन है आपका। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर गाइस कि अगर मैं इस ए स्क्वायर को इधर ले जाऊं, साइड चेंज कर दूं, तो यह ए स्क्वायर यहाँ से हट जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। सीधे मैंने सिंबल को चेंज कर दिया। अब देखिए tan स्क्वायर एक्स और tan स्क्वायर एक्स मैंने कॉमन निकाल दिया इसको, तो गाइस यह हो जाएगा आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अगर आप इस चीज को अगर यहाँ मेंशन कर दें तो भी कोई दिक्कत नहीं होगा। तो मैं सिंपली इस चीज को यहाँ से हटाकर मैं सीधे मेंशन कर दिया यहाँ पर क्या गाइस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और किसका वैल्यू निकलेगा? ये tan स्क्वायर एक्स का मान निकल गया। आप देख लीजिए tan स्क्वायर एक्स का मान आप निकाल चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है जी। अब रही बात आपके सामने गिवन होगा ये वाला टर्म, क्या निकालना था आपको? ये वाला निकालना था। निकालना क्या था आपको कि सेक स्क्वायर एक्स प्लस tan स्क्वायर एक्स का मान निकालना था। सेक स्क्वायर एक्स प्लस tan स्क्वायर एक्स का मान निकालना था गाइस। तो अब बताइएगा कि सेक स्क्वायर एक्स को अगर मैं चेंज करूं तो यह हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स और यह हो जाएगा tan स्क्वायर एक्स। तो tan स्क्वायर एक्स और tan स्क्वायर एक्स को अगर मैं ऐड कर देता हूं तो इसी टर्म को मैं सीधे लगा देता हूं यहाँ पर कि 2 tan स्क्वायर एक्स, ये मैंने बोल दिया। देखिएगा 1 प्लस 2 tan स्क्वायर एक्स, और आप जानते हैं अच्छे से गाइस कि 1 tan स्क्वायर एक्स का मान पहले से यहाँ पर रेडी है बन के। देखिएगा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटा में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। दिख रहा है सबको? बताइएगा अगर कोई दिक्कत होगा। 1 प्लस 2 इंटू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटा में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर गाइस। अब बताइएगा कि इसको मैं अगर सोल्व करूंगा इस यह होगा, देखिएगा ध्यान से क्या 1 प्लस 2 से मैंने गुना कर दिया तो यह हो जाएगा 2c स्क्वायर, यह हो जाएगा 2a स्क्वायर बटा में a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। क्या मैं इस टर्म्स को मिटाकर इसको आगे लिख लेता हूं? देखिए ध्यान से, इसी को मैं यहां मेंशन करता हूं इस ऊपर वाले टर्म में।
तो गौर कीजिएगा गाइस, यहाँ पर इसी को मैंने यहाँ पर लेके चले आया, यहाँ पर लिख रहा हूं। तो अगर मैं इसमें गुना करूं 1 में, तो यह आ जाएगा क्या गाइस, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और यहाँ पर हो जाएगा 2c स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर बटा में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और से देखिएगा मैंने क्या किया कि इससे मैंने 1 में गुना किया, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और यह 2c स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर को एज इट इज लिख दिया। ठीक है जी, वेरी गुड। अब देखिएगा गाइस, यहाँ पर क्या हो जाएगा कि माइनस बी स्क्वायर दिख रहा होगा प्लस 2c स्क्वायर, अब 2a स्क्वायर में से घटेगा अगर a स्क्वायर, तो यह हो जाएगा a स्क्वायर बटा में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, एक स्टेप थोड़ा सा आगे बढ़िएगा, सिर्फ एक स्टेप। करना क्या था आपको यहाँ पर गाइस, करना क्या था यहाँ पर कि अगर आप माइनस कॉमन निकालते हैं बाबू, तो यह हो जाएगा यह बी स्क्वायर, यह हो जाएगा ए स्क्वायर और यह हो जाएगा 2c स्क्वायर, और बटा में गाइस अगर मैं माइनस यहाँ भी कॉमन निकाल दूं तो यह बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि देखिएगा सब बी स्क्वायर में दिया हुआ, तो मैंने पहले बी स्क्वायर को लिख लिया गाइस। अब देखिए माइनस से गुना करेंगे प्लस में, तो माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर, ये माइनस और ये माइनस कैंसिल आउट, तो यह तो हट गया जी, यानी कैंसिल आउट हो गया। तो अब क्या करना है, इसको सीधे के सीधे ऑप्शन में मैच करना है। तो आंसर देखिएगा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2c स्क्वायर, कहीं है दिखाई दे रहा है आपको, बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2c स्क्वायर, नीचे देखिएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और ये इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, तो आपने देखा किस प्रकार से ऐसे ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ता है। तो कंटेंट को समझिएगा, कॉन्सेप्ट को समझिएगा, आंसर आप इजी ला सकते हैं। इस क्वेश्चन को अगर इजी बनाना होगा तो वैल्यू एडिशन करके बनाइएगा, और ऑप्शन आपको चारों मैच करना होगा, थोड़ा टाइम लगेगा। उससे अच्छा है कि आप फटाफट कैलकुलेशन कीजिए और इसका आंसर ले आइए। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या होगा आइए गौर कीजिएगा। इस नेक्स्ट क्वेश्चन इसका आज का अगर मैं डिस्कस करता हूं अगला क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन आप यह लीजिए, if tan A is equal to n tan बीटा, ये दिया हुआ है, ये बीटा है, या मैं A है इसको B कर देता हूं, B है, B हो गया, sin A is equal to m sin बीटा, m sin B में छोड़ दे, बीटा नहीं ले रहा हूं, B sin A is equal to m sin B। पूछा आपसे क्या कि फाइंड cos स्क्वायर B। ध्यान से एक बार देखिएगा, tan A is equal to n tan बीटा और sin A is equal to m sin बीटा, फाइंड cos स्क्वायर A। गाइस इसका मैं ऑप्शन देता हूं आपको, ताकि आपको वैल्यू पुट करने में या सॉल्व करने में थोड़ा सा आसानी हो। मैं ऑप्शन देता हूं गाइस, यहाँ पर देखिएगा, ये रहा आपके स्क्रीन पर ऑप्शंस। फर्स्ट ऑप्शन देखिए गाइस, m स्क्वायर माइनस 1 बटा में n स्क्वायर माइनस 1, यह हो जाएगा। अगर आप सेकेंड ऑप्शन देखेंगे इसका, तो यह हो जाएगा m स्क्वायर प्लस 1 और n स्क्वायर प्लस 1। अगर मैं थर्ड ऑप्शन लेता हूं तो m स्क्वायर प्लस 1 बटा में n स्क्वायर माइनस 1, ये माइनस 1 दिख रहा होगा। और फोर्थ ऑप्शन है m स्क्वायर माइनस 1 और n स्क्वायर माइनस 1। ये चार ऑप्शन आपको गिवन है गाइस। अब इन चारों को छोड़ दीजिए ऑप्शंस के रूप में आपको। अब करना क्या है इसका, आइए देखिए ध्यान से, tan A is equal to n tan बीटा, यह गिवन है। तो कीजिए क्या गाइस कि tan A का मान sin A बटा में cos A, और यहाँ पर n इंटू sin B बटा में cos B। कोई दिक्कत किसी को, sin बाई cos क्या हो जाएगा, tan B। अब एक चीज और बात कीजिएगा कि sin A का मान दिया है m sin बीटा, मतलब इस sin A को हटाकर अगर मैं सीधे यहाँ पर मेंशन कर दूं m sin बीटा, तो भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। समझ रहे हैं, वेरी गुड। देखिएगा ये sin A के जगह पर मैंने पुट कर दिया m sin बीटा, यहाँ पर चूंकि sin था, sin A था। अब रही बात गाइस कि देखिएगा ये sin बीटा बाबू और ये sin बीटा कैंसिल आउट, ये sin बीटा सॉरी sin B और sin B कैंसिल आउट। तो अब कीजिए क्या गाइस कि क्रॉस कर लीजिएगा इसको, तो अब यह हो जाएगा a cos A और यह हो जाएगा m cos B, m cos B। ध्यान से देखिएगा, m से गुना किया cos में n cos A, m से गुना किया cos में m cos B, कोई दिक्कत किसी को नहीं। अब एक चीज गौर कीजिएगा कि आपको आंसर लाना है n स्क्वायर देखा ना, सबके सब स्क्वायर देखिए हुआ, तो क्यों नहीं हम स्क्वायर कर लेते हैं। स्क्वायर करेंगे अगर गाइस इसको, तो बाबू यह बनेगा
एन स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए और यह बनेगा एन स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा। ये आप भी बोल सकते हैं, हाँ या ना? चलिए वेरी गुड। क्या मैं ऑप्शंस को मिटा दो, कोई दिक्कत होगा क्या? नहीं। चलिए इसका ऑप्शन लिख लीजिएगा जो भी होगा। अब एक बार देखिएगा कि इसको एज इट इज मैंने छोड़ दिया, एन स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए और यहाँ पर एक बात लिखता हूं कि एन कॉस बीटा कहीं पर है? नहीं है। एन कॉस बीटा नहीं मालूम है, छोड़ दिया मैंने। क्या यहाँ पर रख दिया आपको क्या कि एन स्क्वायर और यहाँ पर रख दिया गाइस साइन स्क्वायर। अगर मैं एन स्क्वायर कॉमन निकाल कर ये कॉस स्क्वायर बी के जगह पर मैं पुट कर दूं 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, तो कोई दिक्कत होगा? नहीं दिक्कत होगा। तो गाइस आप गुना करेंगे इसमें तो यह हो जाएगा एन स्क्वायर, बाबू यह हो जाएगा एन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर बी। यह एज इट इज रहेगा एन स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा। अब इससे क्या फायदा होगा? एक और कीजिएगा, फिर से इसको आप यहाँ पर मेंशन कर दीजिए। तो एन स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए, यह एन स्क्वायर है, छोड़ दीजिए। अब देखिए एन साइन बी, यहाँ पर मैं एक्चुअली देख रहा था कि एन साइन बी है नहीं है, लेकिन एन साइन बी नहीं था, तो मैंने साइन में लाने के लिए मैंने इसको चेंज कर दिया क्या में 1 माइनस साइन स्क्वायर बी में। तो गाइस यहाँ से आप देख पा रहे हैं कि एन स्क्वायर साइन स्क्वायर बी आ गया। तो गाइस आप जानते हैं कि एन साइन बी का मान क्या है? साइन है, साइन ए है। अगर आप इसको स्क्वायरिंग करेंगे गाइस तो ये स्क्वायर करेंगे तो आप इसका यहाँ पे लगा देंगे, अर्थात जब इसको स्क्वायर करेंगे तो यही आएगा एन स्क्वायर साइन स्क्वायर बी, जो कि आप साइन स्क्वायर ए का वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो गाइस हम यहाँ पर देखा कि एन स्क्वायर और यहाँ पर एन स्क्वायर और यहाँ पर हो गया साइन स्क्वायर ए। देख पा रहे होंगे, ये हो जाएगा एन स्क्वायर, ये हो जाएगा एन स्क्वायर साइन स्क्वायर ए, ये हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को? नहीं। वेरी गुड। अब देखिए यहाँ पर एन स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए एन स्क्वायर और ये हो गया एन स्क्वायर साइन स्क्वायर ए का मान जानते हैं आप अच्छे से गए, लेकिन एक बात और समझिएगा कि अब यहाँ पर ए रखने की कोई जरूरत है नहीं है। पूछिए क्यों? क्योंकि देखिएगा यह तो एन साइन बी का मतलब ही मैंने साइन रख दिया, तो गाइस आपको सीधे यहाँ पर साइन स्क्वायर ए रखना था। मैंने देखिएगा एन साइन बी का अगर मान बाबू साइन ए दिया है तो स्क्वायरिंग करेंगे तो सिंपल क्या होगा? साइन ही हो जाएगा। मैंने सिंपल साइन ही कर दिया यहाँ पर। अब देखिएगा यहाँ पर कि एन स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए और एन स्क्वायर, अब यहाँ पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए कर दे। अब बच्चों ने पूछेगा कि सर आप यहाँ पर कैसे अपने मन से चेंज करते हैं, साइन को कॉस में, कॉस को साइन में? तो गाइस आप एक चीज नोटिस कीजिए कि बाबू आपको दिया क्या है? यह सब टर्म, और पूछा क्या है? कॉस के टर्म में पूछा है। तो ये साइन को कॉस में बदलेंगे तभी ना कॉस आएगा। आप एक बात बताइए कि आपको पूछा क्या है? कॉस में पूछा था, तो गाइस इस साइन को मैंने कॉस में कन्वर्ट कर दिया। तो कॉस में कन्वर्ट करने के लिए आप जानते हैं अच्छे से कि गाइस 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए मेंशन कर सकते हैं मेरे भाई। तो बाबू आप करेंगे क्या कि एन स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए और ये हो गया एन स्क्वायर, ये -1, ठीक है, और माइनस से गुना करेंगे इसमें तो क्या हो जाएगा आपका +1, अर्थात cos माइनस प्लस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है जी। अब इसी कॉस स्क्वायर को साइड चेंज कर दीजिए इधर आप, तो ये हो जाएगा एन स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू एन स्क्वायर -1। अब क्या करना है गाइस? कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर दिख रहा होगा, अब निकाल लीजिए बाहर कॉमन, तो ये हो जाएगा एन स्क्वायर -1 और एन स्क्वायर -1। तो गाइस कॉस स्क्वायर ए का जो मान आएगा वो एन स्क्वायर -1 बटा में एन स्क्वायर -1, और यही आपको ऑप्शन में दिख रहा होगा। आप 4 मैंने ऑप्शन दिया था आपको, एक ऑप्शन मैच कर लीजिएगा कि यह cos स्क्वायर a इक्वल टू n स्क्वायर -1 बटा में n स्क्वायर -1 कहां पर मेंशन है गाइस। तो आप देख पा रहे होंगे कि देखिए आप बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि सही तो बहुत लंबा जा रहा है गाइस, लंबा या इसको आप कैलकुलेट बोल सकते हैं गाइस, लेकिन कुछ एक आधे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि आपको सॉल्व करना पड़ेगा। अदरवाइज इसको ऑप्शन सॉल्व करेंगे फिर वैल्यू आपको 4 ऑप्शन आपको पुट करके चेक करना पड़ेगा। तो अभी हम लोग बेसिक सीख रहे हैं, फिर एग्जाम के दृष्टिकोण से हम इसको जल्दी से कैसे बनाएंगे, हमें बहुत सारा वीडियो इसमें लेके आ रहे होंगे, वहां पर हम सभी चीजों को डिस्कस करेंगे। ठीक है गाइस, अभी फिलहाल सीखिए चीजों को। चलिए अब यहाँ पर देखिएगा, इसके बाद अगला कॉन्सेप्ट क्या होगा, ये मैंने बताया आपको क्या, मैंने आपको कुछ दिन पहले मेंशन किया था कि इसके बाद में आपको बहुत सारा बच्चा कहना था कि सर कोई नया चैप्टर स्टार्ट कीजिए, तो मैं इसके बाद मेंशन स्टार्ट करने वाला हूँ बहुत जल्दी गाइस, शुरू से। तो आप उस वीडियो को शुरू से देखिएगा, स्टार्ट मैं करने वाला हूँ आजकल में।
तो गाइस अभी फिलहाल देखिएगा कि अगला कॉन्सेप्ट मेरा जो होगा वो क्या होगा इसमें ट्रिग्नोमेट्री में। अभी तक साइन कॉस पर देखा, सेक टेन पर देखा, अगला कॉन्सेप्ट होगा गाइस कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इस पर देखेंगे हम लोग कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। तो 1 कैसे होता है आप जानते हो अच्छे से कि p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है h स्क्वायर। ये आप जानते होंगे, सिर्फ फॉर्मूला में डिस्कस कर लेते हैं, फिर क्वेश्चन बाद में कर लेंगे कुछ स्टेप के माध्यम से। p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू h स्क्वायर। ठीक है, अब ये एक्चुअली होता है कैसे मैं वही शो करने जा रहा हूँ। तो गाइस अगर आप p स्क्वायर से डिवाइड कर दिए, p स्क्वायर से यहाँ डिवाइड कर देंगे, p स्क्वायर से यहाँ डिवाइड कर देंगे। आप बोलेंगे सर आपने मन से p कहाँ से ले आते हैं, कैसे डिवाइड करते हैं गाइस। तो आप जानते हैं अच्छे से कि कोसेक का जो मान होता है वो क्या होता है h बाई p होता है। क्यों? क्योंकि साइन का ठीक उल्टा होता है और मैं जानता हूँ कि साइन का जो वैल्यू होता है वो p बाई h होता है गाइस। तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा, h बाई p हो जाएगा, इसलिए मैंने p स्क्वायर से मैं डिवाइड कर दिया। अब ये करना क्या था गाइस, p स्क्वायर से डिवाइड होगा तो बचेगा 1, ये b बाई p, b बाई p मतलब क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। समझिएगा, आप इसको ऐसे मेंशन कर सकते हैं b बाई p का होल स्क्वायर और यहाँ पर h बाई p का होल स्क्वायर। तो गाइस 1 b बाई p आप जानते होंगे कॉट थीटा का वैल्यू होता है और h बाई p किसका होता है आपका कॉसेक थीटा का वैल्यू होता है, यह होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है। अब रही बात कि यह मेरे को लाना था तो मैंने क्या किया गया, इसकी कॉट स्क्वायर को इधर ले गया तो क्या हो जाएगा कि कॉसेक स्क्वायर, मैं यहाँ मेंशन करता हूँ कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, इसको बचा क्या आपका 1। और यही चीज मैंने आपको बताना चाह रहा था कि एक्चुअली होता कैसे है। तो समझिए अच्छे से कि रटना नहीं है, चीजों को समझना है। ये मैंने क्या कर दिया कॉट स्क्वायर इधर ले गया तो कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर बच गया बन गया और ये जो 1 बच गया आपको इक्वल टू के बाहर बचेगा, मतलब इस रूप में मेंशन कर सकते हैं। आप जानते हैं अच्छे से कि अगर गाइस कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का मान अगर 1 है बाबू तो आप कॉसेक स्क्वायर थीटा का मान क्या कर सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। उसी प्रकार से अगर आप कॉट स्क्वायर थीटा निकालना चाहते हैं तो क्या बोलेंगे कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बोल सकते हैं। आप ये जानते हैं अच्छे से कि अगर कॉट इधर करेंगे तो इधर आ जाएगा। ठीक, अब रही बात कि इस पर और बेहतरीन कॉन्सेप्ट क्या होगा। तो गाइस कॉन्सेप्ट समझिएगा, इसका नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या होगा। जैसे मैं ये मेंशन कर दूं कि इफ cosec थीटा प्लस cot थीटा इक्वल टू x, ये cot है, cosec थीटा प्लस cot थीटा इक्वल टू x है। पूछा आपसे क्या कि cosec फाइंड cosec थीटा माइनस cot थीटा का मान क्या होगा। तो बहुत ही बेसिक चीज मैंने आपको बताया था सेक टाइम में, वही सेम चीज यहाँ पर रिपीट हो रहा होगा। तो आप जानते हैं कि cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है और आप इस वैल्यू को ऐसे लिख सकते हैं कि cosec थीटा प्लस cot थीटा और यहाँ पर cosec थीटा माइनस cot थीटा इक्वल टू 1। क्यों? क्योंकि ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो मैं सीधे a प्लस b इंटू a माइनस b मेंशन कर दिया गाइस। अब देखिएगा cosec प्लस cot का मान क्या है x, तो मैंने यहाँ पर x रख दिया, ये हो गया cosec थीटा माइनस cot थीटा इक्वल टू 1। तो cosec थीटा माइनस cot थीटा का मान क्या हो जाएगा 1/x, अर्थात आप सिंपली इसको बोल सकते हैं 1/x हो जाएगा। ठीक है गाइस, अब इस पर क्वेश्चन अगर देखने के लिए आप देखना चाहेंगे, मैं सिंपल क्वेश्चन देता हूं इस पर क्या कि cosec प्लस cot का मान आपको दिया रहेगा √5 प्लस 2, ये मैंने दिया, ये √5 है। मैंने क्वेश्चन दिया आपको कि यदि cosec प्लस cot का मान √5 प्लस 2 है, पूछा आपसे क्या कि cosec थीटा का मान क्या होगा या cosec माइनस cot का मान क्या होगा, cosec माइनस cot का मान क्या होगा। तो कुछ नहीं करना गाइस, cosec माइनस cot निकालने के लिए क्या करना था आपको, cosec थीटा माइनस cot थीटा का मान 1/x होता है, अभी जस्ट मैंने बताया था आपको, और x की जगह पर दिया क्या आपको √5 प्लस 2 दिया हुआ, √5 प्लस 2 दिया हुआ। आप क्या करेंगे, इसको रैशनलाइज कर दीजिए, तो रैशनलाइज करेंगे तो √5 माइनस 2 हो जाएगा और √5 माइनस 2 हो जाएगा। तो गाइस ये बनेगा √5 माइनस 2, जब इसको आप देख पा रहे होंगे a प्लस b इंटू a माइनस b, तो √5 का स्क्वायर 5 और 2 का स्क्वायर 4, 5 आया 4 मतलब बचा कितना 1, 1 से डिवाइड करेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, इसलिए हमारा ये वैल्यू होगा वो √5 माइनस 2 होगा। बात को समझ लीजिएगा, ठीक है जी, वेरी गुड। अब रही बात इस पर अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इस पर और क्या हो सकता है, इजी क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा अभी आपको। इफ cosec थीटा प्लस cot थीटा इक्वल टू x है, फाइंड
cosec थीटा इक्वल टू व्हाट, cosec थीटा इक्वल टू व्हाट। तो गाइस इसका रूल जो सेक टाइम में मैंने बताया था वही सेम चीज यहाँ पर होगा, वही रूल कि x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x होता है। एक्चुअली ये होता कैसे है मैं मेंशन करने जा रहा हूँ, देखिएगा cosec थीटा प्लस cot थीटा का मान x है, तो गाइस cosec थीटा माइनस cot थीटा का मान होगा 1/x। अभी जस्ट मैंने बताया था गाइस ये cot कैंसिल आउट, 2 cosec थीटा इक्वल टू x प्लस 1/x हो रहा होगा। तो गाइस 2 cosec थीटा 2 cosec थीटा x स्क्वायर प्लस 1 माइनस x हो जाएगा। अगर यहाँ से ये 2 हटेगा तो गाइस कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर, यानी कि cosec थीटा का मान x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x। आप समझ पाए मेरी बात को? वेरी गुड। तो आप इसको अच्छे से मेंशन कर लीजिए। अब बढ़ते हैं हम लोग इस पर क्वेश्चंस कैसे गिवन रहेगा खासकर एग्जाम में। देखिएगा इस तरह का क्वेश्चंस अगर ये दिया है कि एक cosec प्लस cot का मान, मैंने फिर से मेंशन कर दिया यहाँ पर क्या कि √5 प्लस 2 है, फाइंड sin थीटा। आप देखिएगा cosec प्लस cot देके आपको cosec पूछे थे, राइट? लेकिन मैंने यहाँ पर cosec नहीं पूछा, क्या पूछा आपसे? sin पूछा। अब तो sin का रूल मैंने बताया ही नहीं, तो कैसे निकालेंगे आप बताइएगा कि cosec प्लस cot का मान मैंने दिया था, अभी जस्ट यहाँ पर कुछ दिया था cosec, लेकिन गाइस मैंने कुछ क्या दिया, sin। तो गाइस एक बात ध्यान से सुनिएगा, अगर आप कोई भी एक एंगल निकाल लेते हैं, कोई भी sin cos tan से cos cot कुछ भी, तो इसके बाद रिमेनिंग पार्ट को आप इजीली निकाल पाएंगे। इसे देखिएगा गाइस अभी जस्ट मैंने बताया था आपको कि यहाँ पर मैंने बताया था आपको कि cosec थीटा प्लस cot थीटा का मान √5 प्लस 2 था बाबू, और cosec थीटा माइनस cot थीटा का मान √5 माइनस 2। अभी जस्ट मैंने बताया था आपको ये बात होता है इसका, ये cot कैंसिल आउट, cosec कितना हो जाएगा 2 cosec थीटा, और यहाँ पर प्लस 2 और माइनस 2 कैंसिल आउट, क्या बचेगा √5, ये 2 कैंसिल आउट, तो cosec थीटा का जो मान हो जाएगा वह क्या हो जाएगा √5 हो जाएगा, ये हो जाएगा √5। और मैं जानता हूँ कि cosec का ठीक उल्टा sin होता है, तो cosec का ठीक उल्टा sin मतलब क्या, sin थीटा, ये क्या हो जाएगा 1/√5 हो जाएगा। नहीं समझे? सिर्फ देखिएगा cosec थीटा का मान √5 है गाइस, तो इसका ठीक उल्टा क्या होता है sin थीटा, sin थीटा होता है गाइस, तो आप यहाँ पर 1/√5 इसको मेंशन कर सकते हैं और ये वैल्यू हो जाएगा। अगर आपको sin दिया हुआ है तो sin से आप cos निकाल सकते हैं, tan निकाल सकते हैं, मैंने कुछ ही पूछेगा आप इसलिए यहाँ पर निकाल पा रहे होंगे। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इसका सबसे बेहतरीन कॉन्सेप्ट जो अभी मैंने बताया था कुछ देर पहले शेक टाइम में, वही मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ। चलो देखिए गाइस इसका अगला कॉन्सेप्ट क्या होगा, आज मैं इसको कॉन्सेप्ट रूप में डिस्कस करता हूँ। इसको देखिएगा a cosec थीटा माइनस b cot थीटा इक्वल टू c। अभी जस्ट मैंने जो बताया था ध्यान से देखिएगा, a cosec थीटा माइनस b cot थीटा इक्वल टू c है गाइस, ठीक है जी। अब यहाँ पर b cot थीटा माइनस a cosec थीटा इक्वल टू d। तो गाइस इसका भी सॉल्व करेंगे वही पिछले रूल से, तो आप पाएंगे क्या, वही चीज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू c स्क्वायर माइनस d स्क्वायर। आप इसको घर में ट्राई कीजिएगा, आप यही पाएंगे। या अगर एक चीज ऐसे रहेगा कि a cosec थीटा माइनस b cot थीटा इक्वल टू c, यहाँ पर गाइस a cot थीटा माइनस b cosec थीटा इक्वल टू d है। देख रहे होंगे आप a b सिर्फ cosec cot को मैंने चेंज कर दिया, तो आप देखिए गाइस यहाँ पर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू c स्क्वायर माइनस d स्क्वायर होता है, ठीक है, वेरी गुड। या हो सकता है कि माइनस नहीं देके आपको प्लस दिया जाएगा, a cosec थीटा प्लस b cot थीटा इक्वल टू c। अब यहाँ पर a के जगह पर मैंने b दे दिया, b cosec थीटा प्लस a cot थीटा इक्वल टू d। तो भी गाइस पाएंगे क्या, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू c स्क्वायर माइनस d स्क्वायर। चलिए मैं इस क्वेश्चन को यहीं पर डिस्कस करता हूँ, इसको एंड करता हूँ। अभी देखिएगा इस पर एक लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस करूंगा, फिर इस पर हम लोग अगले वाले वीडियो में डिस्कस कर रहे होंगे। देखिएगा ध्यान से इस कॉन्सेप्ट पर एक क्वेश्चन आप देखिएगा, a 4 cosec थीटा प्लस 5 cot थीटा का मान साफ है, ये दिया हुआ आपको। कुछ दिया आपसे क्या कि फाइंड 5 cosec थीटा प्लस 4 cot थीटा का मान क्या आएगा, ये कॉस देखिए, यह क्वेश्चन देखिएगा। इसी कॉन्सेप्ट में डिस्कस कर रहा हूं यहाँ पर कि 4 cosec प्लस 5 cot का मान 7 है,
और उस दिया क्या आपसे कि 5 cos से प्लस 4 cot का मान क्या होगा। तो अभी जस्ट मैंने बताया था आपको कि 4 cos थीटा प्लस 5 cot थीटा का मान 7 और 5 cos थीटा प्लस 4 cot थीटा का मान कुछ नहीं है, तो आप x मान लीजिए। तो गाइस करना क्या था, इसको पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, सीधे रखिएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू c स्क्वायर माइनस d स्क्वायर। तो a है कितना 4 का स्क्वायर कर दीजिए, b कितना 5 का स्क्वायर कर दीजिए, यहाँ पर 7 का स्क्वायर और ये x है, यहाँ पर x का स्क्वायर कर दीजिए। अब क्या रखेंगे यहाँ पर 4 का स्क्वायर 16 और 9 सॉरी 5 का स्क्वायर 25 घटाएंगे तो कितना आएगा 25 में क्या 16 में क्या बचेगा आपका 9 और 7 के साथ क्या बचेगा इसका 49 माइनस x स्क्वायर, ये इधर आ जाएगा, ये x स्क्वायर हो जाएगा 49 प्लस 9। आप जानते होंगे 9 9 18 और 1 बच जा रहा है 5, ये इतना आ जाएगा। तो x का जो मान आएगा वो हो जाएगा 58 यानी कि प्लस माइनस देखा रहेंगे। तो गाइस इस प्रकार से आपने देखा कि सेक tan में क्या वैल्यू होता है, cos से cot में इसका वैल्यू क्या बन रहा होता है। चलिए हम लोग इस वीडियो को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं, फिर मिलेंगे हम लोग अगले वाले वीडियो में। फिलहाल इसको समझिएगा, अगले वाले जो भी वीडियो में स्टार्ट करूंगा तो इसके बाद से इसका नया कॉन्सेप्ट क्या आ रहा होगा हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। और एक चीज और, इसमें मैंने एंगल वाला जो ये एंगल होता है आपका 0 डिग्री 90 डिग्री 180 डिग्री और ये आपका हो जाएगा 270 डिग्री और ये 360 डिग्री, इसका मैं डिस्कस नहीं किया हूँ अभी तक। तो अगले जगह मैं वीडियो स्टार्ट करूंगा तो इसमें मैं जल्दी डिस्कस करूंगा। अभी एंगल पर एडवांस ट्रिग्नोमेट्री आपको कुछ भी नहीं पढ़ाया हूँ, अभी सिर्फ और सिर्फ बेसिक करवाया हूँ। इसके आगे वाले वीडियो में आपको एक एक चीज आपको डिस्कस करते हुए आगे बढ़ जाऊंगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय।